क्वेश्चन नंबर 6 में है कि प्लॉट एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस। तो ये अगर मैं इसका पहले टेबल बना लूँ और हम इसके जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है उन्हीं के मुताबिक ही अगर पॉइंट ले लें। अगर मैं इसकी वैल्यू ज़ीरो लेता हूँ तो वाई की वैल्यू 3 आती है, और अगर वाई की वैल्यू ज़ीरो लेता हूँ तो एक्स की वैल्यू -3 आती है। इस हिसाब से जो हमारा पहला पॉइंट है 0,3 1 2 3, ये इसका वाई इंटरसेप्ट हो गया, और -3,0 जो है ये इसका एक्स इंटरसेप्ट हो गया, और ये जो है इसका ग्राफ हो गया। तो ये इसका वाई इंटरसेप्ट और ये इसका एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे जो मेरे पास इक्वेशन है y = 6 - 3x, इसमें x की वैल्यू 0 ले लूँ तो y की वैल्यू 6 आती है, क्योंकि 3 × 0 0 हो गया, y की वैल्यू 6 आ गई। और अगर y की वैल्यू 0 ले लूँ तो 0 = 6 - 3x, 3x उधर जाके 3x = 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 6/3 से 2 आ जाएगी। तो हमारे पास ये जो दो पॉइंट्स हैं, इनको अगर मैं ग्राफ पेपर पे बना लूँ तो 0,6 इसका वाई इंटरसेप्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6, और 2,0 जो है ये इसका एक्स इंटरसेप्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है वो इसका एक रफ स्केच बनाया जा सकता है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं इसके फैक्टर्स बना दूँ तो x × x -5, लिहाजा जो हमारे पास x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, क्योंकि 0 × 0 0। इसका मतलब है कि एक तो x एक्सिस को ये इस पॉइंट पर टच करता है। दूसरा x की वैल्यू 5 लेने से हमारे पास ये जो y है वो हमारे पास 0 बन जाएगा, लिहाजा इसमें x एक्सिस को ये दो पॉइंट्स पर टच कर रहा है, 0 0 और 5 0, और y एक्सिस को भी यहीं पे टच कर रहा होगा। इसके अलावा इसकी ज़्यादा जो प्रॉपर ग्राफ बनाने की खातिर x = -b/2a के फार्मूले से हम इसका वर्टेक्स मालूम कर सकते हैं। तो -b की वैल्यू जो है वो -5 x का कोएफिशिएंट, और a की वैल्यू यहाँ पे जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो 5/2 विच इज़ इक्वल टू 2.5। तो रफली हमारे पास जो 2.5 पे x की वैल्यू बनेगी, उस पे इसका वर्टेक्स बनेगा। तो 0 0 एक एक्स इंटरसेप्ट ये हो गया, दूसरा 1 2 3 4 5 5,0, दूसरा एक्स इंटरसेप्ट ये हो गया, और 2.5 के हिसाब से यहाँ पे जो है वो इसका कहीं पे बॉटम, और चूँकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, +1 है, लिहाजा इट विल बी ओपनिंग अपवर्ड। तो हम इसको यूँ जो है वो इसका स्केच बना सकते हैं, और ये इसके एक्स इंटरसेप्ट हो गए, और इसका वाई इंटरसेप्ट भी 0 0 है, और एक्स इंटरसेप्ट भी 0 0 है, और इसके अलावा जो 5,0 वो भी इसका एक्स इंटरसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो दो फंक्शन गिवन हैं, इनको हम y की इक्वल ले लेते हैं, y = 4 - 3x, और जो दूसरा फंक्शन है y = -x + 1। तो इन दोनों के हमने ग्राफ बना कर ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए बेहतर यह है कि रफ वर्क में हम पहले इनका जो आंसर है वो फाइंड कर लें, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि ये दोनों कहाँ पे मीट करते हैं। अगर हमारे पास अच्छा प्रॉपर ग्राफ पेपर है फिर तो बेहतर है, लेकिन उस सूरत में भी पहले आंसर निकाल लेना ज़्यादा मुनासिब होगा। अगर मैं ऊपर की क्वेश्चन से नीचे की क्वेश्चन माइनस करता हूँ तो 0, और ये नीचे 4 - 1 3 हो गया, और -3x इसका साइन चेंज कर दिया तो -3 + x -2x। इसका मतलब ये है कि 2x = 3, x की वैल्यू 1.5, और x की वैल्यू अगर 1.5 मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो -1.5 + 1 y की वैल्यू हो गई -0.5, लिहाजा 1.5,
-0.5 जो है वो इसका आंसर होना चाहिए। अब इस ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए मैं इसका जो है वो पहली लाइन का टेबल बना देता हूँ। एक्स की वैल्यू अगर हम ज़ीरो ले लें तो वाई की वैल्यू हमारे पास आती है 4 माइनस 0 4, और अगर y की वैल्यू ज़ीरो लेता हूँ तो फिर तो फ्रैक्शन में आता है जिसको ड्रा करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर y की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 माइनस 4 उधर जाके 1 माइनस 4 -3 को -3 डिवाइड कर देगा, जिससे आंसर आएगा 1। ये 2 पॉइंट्स हो गए, इनकी वजह से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। और अगर सेकेंड लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हम पॉइंट्स ले लें, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, और अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए एक प्रॉपर जो है वो ग्राफ पेपर या अच्छी हालत का जो ग्राफ है अगर हम खुद भी बनाएं तो उसको बेहतर बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट है जी 0,4 1 2 3 4, और 1,1 हमारे पास यहाँ पे आ गया। और इस तरह से जो दूसरा पॉइंट है 0,1 और 1,0। तो वैसे तो इसको ग्राफ पेपर पे मुनासिब तरीके से बनाना है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपने इसको ग्राफ पेपर पे ही बना के और ये वाला आंसर निकालना है 1.5 कामा -0.5, जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एक लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू 4x + 4, और जो दूसरा फंक्शन हमको गिवन है y इज इक्वल टू x² + 1, ये गिवन है। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको मालूम करने के लिए अगर हम सबसे पहले रफ वर्क में इनकी वैल्यू मालूम कर लें ऊपर की इक्वेशन से, अगर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस कर दें, 1y माइनस वाई 0, ये बनेगा x² और -4x और 1 माइनस 4 -3। तो इसके हिसाब से इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो -b4 + -b² 16 और -4ac, तो 4 टाइम 3 इज़ 12 डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 और x की वैल्यू जो है इससे बनती है, तो 4 प्लस माइनस यहाँ पे जो 28 बनता है उसका स्क्वायर रूट बनता है जी 5.29 अप्रॉक्सीमेटली। तो हमारे पास जो है वो जो दो वैल्यूज़ आएंगी प्लस और माइनस करके, तो 4 + 5 एक 9 आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 4.5, और एक अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू लें तो -5 और 4 -1 -0.5। तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन है जिसके ज़रिए से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा ग्राफ जो है वो लाइन को टच कहाँ पे करेगा। अब मैं जब इसका ग्राफ बनाता हूँ तो x के हिसाब से अगर मैं ज़ीरो ले लूँ तो y की वैल्यू 4 आती है, और अगर y की वैल्यू 0 ले लूँ तो x की वैल्यू -4/4 -1 आती है। और y इज इक्वल टू x² + 1 के ग्राफ के लिए अगर मैं x की वैल्यू जो मेरे पास बनती है, अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ जी 0 तो y की वैल्यू बनती है 1, और अगर y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो x की जो है रियल वैल्यू नहीं आती। इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 0 या x एक्सिस को ये लाइन टच ही नहीं कर रही। जहाँ तक इसके जो वर्टेक्स का ताल्लुक है तो -b/2a के फार्मूला से x हमारे पास है ही नहीं, लिहाजा x इज इक्वल टू 0 जो है वो ही इसके जो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास जो इसकी बनेगी, तो x इज इक्वल टू 0 या y एक्सिस जो है वही इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, अब जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ
तो पहले मैं लाइन बना लेता हूँ 0,4 1 2 3 4 और फिर है हमारे पास -1,0 और उसके बाद जो है अगर मैं ये 0,1 जो कि इसका जहाँ से ये पास हो रहा है या यही जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो उसके हिसाब से अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो प्रॉपर ग्राफ पेपर पे मेरे पास इसके जो 2 पॉइंट्स आएंगे। अब उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक तो प्रॉपर ग्राफ आपके पास होना चाहिए जिस पे आप ये बना सकें। दूसरी चीज़, हमारे पास ये कैप है जियोजेब्रा जिसके ऊपर हम अपने ग्राफ वगैरह जो है वो पहले चेक करके बता सकते हैं कि जी हमारे ग्राफ की क्या शेप आएगी, किस तरह से आएगा। तो मैंने इस पे ये दोनों ग्राफ बनाए हुए हैं, y=4x+4 और y=x²+1। तो उसने मुझे यहाँ पे एक पॉइंट ये दिया है जो कि रफली है -0.64 और इसका जो y है 1.41। तो ये एक पॉइंट तो ये आ गया। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट उसने मुझे दिया हुआ है जो कि यहाँ पे है तो 4.64 और 22.58 जो कि यहाँ पे कहीं ऊपर जाके होगा। तो प्रॉपर ग्राफ पेपर पे ये वाले 2 पॉइंट्स हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से बनाए जा सकते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमें जो 2 फंक्शंस की मैंने y=5+3x ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और जो सेकंड फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक है। तो रफ वर्क के हिसाब से अगर हम पहले इनका एक आइडिया ले लें कि कहाँ पे ये मीट करेंगे, तो इक्वेशन 2 में से अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस करता हूँ तो 0 और ये बनेगा जी -x² और ये -3x और 5 और -5 एक दूसरे को काट देंगे। तो -x² और -3x, इसमें से अगर मैं -x कॉमन ले लूँ तो x+3, लिहाजा x=0 और x=-3। तो यहाँ पे जो है वो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकता है। तो ये आसान पॉइंट्स लग रहे हैं जिनको कि हम प्लॉट कर सकेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 आती है और y की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो 2 -5 -3 और -3/3 -1, इन 2 पॉइंट्स से मैं इसका ग्राफ ड्रा कर सकूँगा। और यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगी और y की वैल्यू 0 लेने से x की वैल्यू जो है वो 5 का अंडर रूट जो कि हमारे पास कैलकुलेट के लिए से बनता है 2.2। तो -2.2 और जो हमारे पास इसके अलावा दूसरी वैल्यू है +2.2। तो इनको अगर मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लूँ 0,5 1 2 3 4 5 और -1,2 उसके बाद 0,5 1 2 3 4 5। तो यही जो हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। और x² इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इट विल ओपन डाउनवर्ड। दूसरा पॉइंट जहाँ पे कि
यहाँ पे एक तो 0,5 जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, और x की वैल्यू -3 पुट करने से y की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है तो -3 का स्क्वायर +9 +5, तो y की वैल्यू -4। तो जहाँ पे इस दूसरे पॉइंट पर एक दूसरे को टच करेंगे तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -4, ये इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या सोल्यूशन सेट। तो हम सोल्यूशन सेट में 0,5 को लिख सकते हैं और -3, -4 को। उसके बाद हम अपने आंसर को जो ऐप है उसके ज़रिए से तो ये जो हमारे पास ऐप है इसके ज़रिए से हम दोनों फंक्शन पुट करके चेक कर सकते हैं कि इसके जो हमने y = 5 + 3x का और y = -x² + 5 का ग्राफ बनाया, 0,5 उसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है और दूसरा -3, -4। फोर्थ पार्ट में जो हमको दो फंक्शन गिवन है, y = 1 और y = -2x² + 2x + 5। y = 1 स्ट्रेट लाइन है, उसको हम आसानी से ड्रा कर सकते हैं, यानी कि y x की वैल्यू 0 लें तब भी y 1, y x की वैल्यू 1 लें तब भी y 1। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, और इसको बनाने के लिए हमें जो वर्टेक्स है उसका अगर मैं पहले फार्मूला लगा दूं तो -b/2a के हिसाब से यहाँ पे 2 / 2 × a के हिसाब से -2, तो 0.5 आ जाएगा। और अब इनको अगर हम ड्रा करें, लेकिन उससे पहले अगर मैं इसका एक रफ वो बना दूं कि ये वाली वैल्यूज़ आपस में कहाँ पे एक दूसरे को टच करेंगी, तो ऊपर की इक्वेशन से अगर मैं नीचे की इक्वेशन माइनस करूँ, ये 1 हो गया और ये हमारे पास 2 हो गया, तो y - y 0 और 1 में से इसको अगर मैं माइनस करूँ तो 2x - 2x² + 2x² + 2x - 2x और 1 - 5 से मेरे पास -4 आ जाएगा। तो अब इसमें हमारे पास 2 कॉमन आता है, x² -x - 2, तो मिड टर्म ब्रेक इसका क्या आ सकता है, x² - 2x + x - 2, x कॉमन और 1 कॉमन, तो x - 2 एंड x + 1 = 0। इस x की वैल्यू 2 और 1, इसका मतलब ये हुआ कि ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे के ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच करेंगे। तो इसको बनाने की खातिर हमारे पास जो वैल्यू बनती है, पहला 0,1 ये पॉइंट हो गया, और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है 1,1 ये पॉइंट हो गया, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। 0.5 इसका वर्टेक्स बन रहा है, तो जहाँ पे ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं जिन दो पॉइंट्स पर। अच्छा, यहाँ पे x + 1 = 0 से -1 आंसर आएगा, तो -1 और -1 पुट करने से भी 1 आ रहा है, और जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है 2,1, तो ये दो हमारे सॉल्यूशन सेट हो जाएंगे, -1,1 एंड 2,1। और इसके बाद इसको जो हमारी ऐप है उसके ज़रिए से कंफर्म भी किया जा सकता है। इसमें अब हमारे पास -1,1 और जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है 2,1, तो ये हमारे यानी कि इस ऐप से हम अपने आंसर्स को कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, इसमें दोनों फंक्शन f(x) और g(x) इनको अगर हम y के इक्वल ले लें, तो मैं इनका कॉमन पॉइंट मालूम करने की खातिर थोड़ा सा अगर रफ वर्क कर लूँ
कि दोनों y की वैल्यूज़ अगर हम इक्वल ले लें तो 2 + 3x + x² और 5 + 3x - 2x², तो 3x के साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पे x² + 2x² और +2 - 5, तो ये बनता है ये 3x² और -3 = 0। इससे हमारे पास x² की वैल्यू 3/3 जिससे x की वैल्यू +-1, तो ये 2 पॉइंट्स के ऊपर जो हमारी सॉल्यूशन सेट है वो बन सकता है। अब पहले ग्राफ को बनाने की खातिर और दूसरे ग्राफ को बनाने की खातिर हमें ये चेक करना है कि इनके वर्टेक्स हम कहाँ पे बना दें। तो x = -b/2a के फार्मूला से पहला जो हमारे पास यू शेप है उसमें a की वैल्यू x का कोएफिशिएंट 3 और 2a की वैल्यू हमारे पास b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू x का कोएफिशिएंट 1, तो 2 × 1 दैट इज़ -1.5। और जो दूसरा हमारे पास ग्राफ है उसके लिए अगर मैं ये फार्मूले को अप्लाई करूं तो -b की बजाय 3 और a की बजाय -2, 2 × a -2, तो ये बनेगा 3/4, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा जिससे हमारे पास जो डेसिमल नंबर बनता है वो बनता है 0.75। तो इसके हिसाब से अब अगर मैं दोनों ग्राफ ड्रा कर लूँ तो यहाँ पे जो पहला ग्राफ है उसमें x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, लिहाजा ये ऊपर की तरफ जो है वो बनेगा। और जो दूसरा ग्राफ है उसमें x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो वो नीचे की तरफ बनेगा। तो मैं पहले ग्राफ के लिए -1.5, ये 1 हो गया और -1.5 यहाँ पे अगर इसको एक रफ सा स्केच बना दूँ और जो दूसरा ग्राफ है उसके लिए हमारे पास जो 0.75 इसका वर्टेक्स हो गया और x² का कोएफिशिएंट चूँकि नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ होगा, तो हम इसको नीचे की तरफ बनाएंगे। अब हमारे पास जहाँ पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच कर रहे हैं उसके लिए y की वैल्यू निकालने की खातिर ये रफ वर्क में ही हम इसको कर सकते थे। x की वैल्यू 1 जहाँ पे आ रही है तो वो हमारे पास 2 + 3 + 1, तो 2 + 3 5, 5 + 1 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 के लिए हमारे पास जो पॉइंट बन रहा है कॉमन पॉइंट 1, 6, और अगर हम -1 पुट करें तो y = 2, 3 × -1 और -1 का स्क्वायर +1, तो -3 + 3 0। तो ये हमारे पास -1, 0 ये दो जो हैं सॉल्यूशन सेट के हिस्से बनेंगे और एक अच्छे ग्राफ पेपर पर ये ज़्यादा बेहतर तौर पर आएगा। पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें एब्सोल्यूट फंक्शन x के साथ -1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका ग्राफ आसानी से ड्रा किया जा सकता है अगर हम f(x) को y के इक्वल ले लें। तो 0 लेने से यहाँ पे x की वैल्यू 0 जिसका आंसर 0 आता है। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ तो हमारे पास 1 का एब्सोल्यूट फंक्शन 1 ही आता है, तो आंसर वही -1.5। और अगर -1 भी ले लूँ तो -1 को भी एब्सोल्यूट फंक्शन प्लस ही रहने देता है, क्योंकि आप इसको पॉजिटिव वैल्यू दें या नेगेटिव वैल्यू दें, इस फंक्शन की एक क्वालिटी है कि जब आप पॉजिटिव आता है तो ये
एक्स की वैल्यू +1 जब -1.5 से मल्टीप्लाई होगी तो दोबारा यही आंसर आएगा। तो इसके हिसाब से 0 0 हमारा नोड हो गया, जहाँ पर कि ये इसमें हमारे ग्राफ में टर्न आएगा। -1 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट -1 कामा -1.5 और 1 के लिए भी जो है 1 कामा -1.5, और इनको हमने कर्व के ज़रिए से नहीं मिलाना, स्ट्रेट लाइंस के ज़रिए से मिलाना है। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन जब होगा तो उसको इस तरीके से ड्रा करना है कि वो कर्व ना लगे। यानी कि यू शेप जब हम बनाते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाते हैं, तो उसमें तो हम कर्व बनाते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट फंक्शन में हम नोड जहाँ पे बन रहा हो, यानी कि जहाँ पे टर्न आ रहा है, उसको छोड़ के बाकी जो ग्राफ का हिस्सा है वो स्ट्रेट लाइंस के ज़रिए से बनाते हैं। इस तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है 1 + 2x, इसके लिए भी अगर मैं टेबल बनाऊँ इस फंक्शन को y के इक्वल लेके, तो x की वैल्यू 0 के लिए y कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है, 0 का 1 पे नोड बन जाएगा। 0 से अगर हम आगे चले जाएं 1, तो 1 का एब्सोल्यूट फंक्शन 1 1 + 2 3, -1 लेने से भी -1 का एब्सोल्यूट फंक्शन जो है वो इस पे जो इफ़ेक्ट करेगा तो उसको +1 बना देगा, तो 2 × 1 2, और इसका आंसर भी 3। तो इस फंक्शन में जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया, x की वैल्यू पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें, दोनों सूरतों में आंसर पॉजिटिव आता है। तो -1 को ये x एब्सोल्यूट +1 बना देगा, और उससे भी वही आंसर आएगा जो कि +1 पुट करने से आया था। अब इन पॉइंट्स को अगर हम ग्राफ पेपर पे शो करें तो 0 का 1 हमारा ये पॉइंट हो गया, 1 कामा 3 1 2 3, और -1 कामा 3, और इनको हमने कर्व से नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइंस के ज़रिए से मिलाना है, ताकि हमारा जो एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ है वो वाज़ेह हो। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन हमको गिवन है, इसमें एब्सोल्यूट फंक्शन x के साथ, ये जो x साथ में दिया ही गया है, तो इसमें जिस तरह पीछे के 2 सवालों में नोड के से लाइन ऑफ सिमेट्री गुजर रही थी, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो नहीं बनेगी। दोनों तरफ जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ग्राफ का बिहेवियर डिफरेंट होगा। बहरहाल 3 चूँकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जवाब जो हैं वो सारे पॉजिटिव आएंगे। इसमें मैं x और y अगर ले लूँ तो x की वैल्यू 0 लेने से तो y की वैल्यू 0 आएगी, जहाँ पे कि हमारा जो है वो नोड बन जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 3 × 1 3 3 + 1 हमारे पास 4। लेकिन अगर मैं -1 लेता हूँ तो 3 × -1 या -1 का एब्सोल्यूट +1 3, लेकिन यहाँ पे -1 इसको 2 बना देगा। लिहाजा यहाँ पे लाइन पे दोनों तरफ, जिस तरह यहाँ पे एक तरह के पॉइंट्स आते थे 1 और -1 के लिए सेम आंसर्स आ रहे थे, यहाँ पे 1 और -1 के लिए सेम आंसर नहीं आ रहे। इस तरह से अगर मैं 2 लेता हूँ तो 3 × 2 = 6, और 6 + 2 8। लेकिन अगर -2 लेता हूँ तो यहाँ पे -2 इधर +2 बन जाएगा, 3 × 2 6, और 6 - 2 4। तो इन पॉइंट्स को जब मैं ड्रा करता हूँ तो 0 0, यहाँ पे 1 कामा 4 1 2 3 4, और यहाँ पे -1 कामा 2, और यहाँ पे 2 कामा 8, यानी कि तकरीबन इसके डबल, और यहाँ पे -2 कामा 4। तो ये हमारे पास -1 कामा 2, और ये -2 कामा 4, और यहाँ पे 1 कामा 4, और ये 2 कामा 8। तो हमारे पास जो 0 0 के राइट और लेफ़्ट पर ग्राफ का जो है वो बिहेवियर डिफरेंट होगा। लाइंस जो हैं बनाएंगे तो हम उनको लाइंस के ज़रिए से ही, लेकिन उनके जो सिमेट्री है वो उस तरह से नहीं होगी जिस तरह के पीछे के सवालों में थी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको सप्लाई और डिमांड की 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, और हमने इनका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या वो जो कॉमन पॉइंट है वो मालूम करना है। तो बस आसान सी बात है कि इन दोनों को अगर हम y के इक्वल ले लें और इनका ग्राफ बना लें,
तो हमारे पास x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू 10 आती है, और y की वैल्यू 0 लेने से x की वैल्यू जो है वो -10/2 -5 आती है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। और सेकंड इक्वेशन के लिए अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ तो y की वैल्यू 40 आती है, और y की वैल्यू जो है हमारे पास अगर मैं 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू 40/3 जो कि अप्रॉक्सीमेटली, तो वो हमारे पास 13.3। इन पॉइंट के हिसाब से जब मैं ग्राफ बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे एक रफ सा स्केच जो है वो बना रहा हूँ। 0, 10 हमारे पास फर्ज करें ये वाला पॉइंट है, -5, 0 जो है वो ये वाला पॉइंट है। इनके हिसाब से हम ग्राफ बना देंगे। और इसी तरह से हमारे पास जो 0, 40 फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक पॉइंट है, और 13.3, 0। तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो मैंने अभी ऐप के ज़रिए से जब मालूम किया तो 6, 22 बन रहा है। अच्छे ग्राफ पेपर पे हम उसको अच्छे तरीके से शो कर सकते हैं, जो कि इनका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा। 10 में भी हमें दो फंक्शन गिवन हैं, और इसमें एक क्वाड्रेटिक है, दूसरा जो है वो लीनियर है। दोनों हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टी, जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले जो इसके बाद हमारे पास जो y की वैल्यू बनती है उसमें y इज इक्वल टू -6x² + 10x + 5 के हिसाब से अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो मुझे सबसे पहले वर्टेक्स जो कि -b/2a, सो -10/2, और a की बजाय -6, सो 10/12, जो कि बनता है 0.83। तो इसके हिसाब से 1 से पहले यहाँ पे कहीं पे इसका जो वर्टेक्स पॉइंट बनेगा, इसको जब मैं ग्राफ को ड्रा करूँगा बाकी वैल्यूज़ इसके लेके, जो कि मेथड हमने पीछे डिस्कस किया हुआ, उसके बाद हम जो दूसरा इसका लीनियर ग्राफ है 90, उसके लिए x और y, अगर मैं इसको y इज इक्वल टू 9x ले लूँ तो 0, 0 से पास हो रहा है, और 1, 9 के लिए तो इसमें हम जब आंसर के लिए जिस पॉइंट को चेक करेंगे तो वो 1, 9, पीछे मैंने जो उसका ऐप पे ग्राफ बनाया उस 1, 9 वाले को हम कंसिडर करेंगे। नीचे वाला जो पॉइंट है वो चूँकि नेगेटिव में आ रहा है, तो टाइम नेगेटिव में उसका जो है वो सेंस नहीं बनता, इसलिए हम सिर्फ इसी पॉइंट को कंसिडर करेंगे जो कि हमारा आंसर बनता है। तो जिस तरह से ग्राफ पे का हमने मेथड सीखा हुआ है उसके हिसाब से इसके हम ग्राफ को बना लेंगे। यहाँ पे हम जो है वो इसकी क्रॉस चेकिंग के लिए अगर ऐप पे इसको देखें तो 1, 9 पॉइंट के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और भी पॉइंट है जहाँ पे ये एक दूसरे को टच करेंगे, लेकिन वो चूँकि एक्स एक्सिस से नीचे है तो उस पॉइंट को हम टच नहीं जो है कंसिडर नहीं करेंगे। इस ग्राफ पे हम जो है वो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ये इसका दूसरा पॉइंट एक्स एक्सिस से नीचे जहाँ पे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, तो इसको हम नेगेटिव होने को जैसे कंसिडर नहीं करेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया आपको आप लोगों को बताया। तो एक प्रॉपर ग्राफ पेपर पे हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो मेंशन कर सकते हैं। और ये जो हमें बता रहा है वो ये कि T1 के ऊपर हाइट जो है वो 9 मीटर जो है वो हमारे जिस पे बॉल जो है वो जिस वॉल की बात हो रही है उसको टच करेगी। तो एक्स जो हमारे पास पॉइंट है वो
टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारे पास दूसरा कामों के बाद पॉइंट है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमको जो दो फंक्शन गिवन है, अगर हम इनको y के इक्वल ले लें तो y को 0 पुट करने से हमारे पास एक्स स्क्वायर -7x + 12, इसके मिड टर्म ब्रेक से x-4 और x-3 दो पॉइंट्स इसके बनते हैं, दो फैक्टर्स बनते हैं, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3, जहाँ पे x एक्सेस को टच करेगा, और उसके अलावा जो ये 1 के लिए हो गया। और अगर हम 2 के लिए पुट कर लें y = 0, तो 0 = x, x-3, तो x = 0 और x = 3। तो यहीं से ही अंदाज़ा हो रहा है कि 3 पुट करने से जो है वो हमारा जो कॉमन पॉइंट है वो हमको मिल जाएगा। तो दोनों ग्राफ जो हैं वो हमारे पास अपवर्ड ओपन हो रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स दोनों में पॉजिटिव बनने हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन एक्सपेंड करूँ तो x × x² - 3x, तो एक जो है वो 4, 0 और 3, 0, और यहाँ पे 0, 0 एंड 3, 0। तो 4, 0 से 1, 2, 3, एक तो ये पॉइंट हो गया, तो कॉमन पॉइंट हो गया क्योंकि दोनों में मौजूद है। और फिर उसके बाद है जी हमारे पास 4, 0, इसके लिए वर्टेक्स बनाना बेहतर होगा कि मैं अगर x² - 3x -b/2a का जो हमारे पास फार्मूला है उसको अगर मैं अप्लाई करूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो -7/2a की वजह 1, तो 3.5 जो है वो वर्टेक्स हो गया। इसका मतलब 3.5 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, और ये हमारे पास जो इसके दो पॉइंट बने, तो 4, 0 और 3, 0। और यहाँ पे इसका 3.5 है, एक रफ सा मैंने जो है वो इसका वर्टेक्स बना दिया। दूसरे जो हमारे पास पॉइंट है, एक 0, 0 और दूसरा है जी इसका 3, 0, और इसका भी अगर मैं वर्टेक्स बना दूँ तो -b/2a के फार्मूला से -b की बजाय -3 और a की बजाय हमारे पास 2a की बजाय है हमारे पास 1, तो रफली 1.5 यहाँ पे कहीं इसका वर्टेक्स मिलेगा। तो एक ही पॉइंट 3, 0 पर जो है ये दोनों आपस को एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इस सूरत में 3, 0 जो है वो हमारा आंसर हो गया। और प्रॉपर ग्राफ बनाने के लिए बहरहाल हम उसको ग्राफ पेपर पे अच्छे तरीके से जो इनका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जिस तरह से हमने लिए हैं और वर्टेक्स वगैरह लिए हैं, वो सारा बना के हम उसको प्रॉपरली बना सकते हैं।